बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ ही बहुत ही खूबसूरत और बेमकसद कोई भी चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान सोचता है कि ये चीज़ जो इंसान ने बनाई है इसका शायद कोई मकसद नहीं है या ये इंसानी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद पैदा नहीं की। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ को किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब इंसान की वो अकल में आए कि ना आए, उसके पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। जैसे पहाड़ हैं या समंदर हैं। नाज़रीन, अगर समंदरों की बात करें तो दो समंदर ऐसे हैं जो आपस में एक पॉइंट पे मिलते हैं, लेकिन उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। ये एक खारा पानी का समंदर है और एक मीठे का पानी का। मीठे पानी का समंदर का पानी खारे पानी में नहीं जाता और खारे वाला जो है वो मीठे पानी में मिक्स नहीं होता। नाज़रीन, ये भी एक मौज़ है। आज मैं जिस वीडियो को डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है दुनिया का गंदा तरीन दरिया। नाज़रीन, ये दरिया जो है, ज़ाहिर है दरिया, पहाड़, समंदर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और इंसानों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी भी हैं, क्योंकि दरिया से नहरें निकलती हैं, नहरें से अंदर नाले निकलते हैं और वो जो आपकी फसल है उसको वो आबाद करते हैं, उनको पानी लगता है, जिसकी वजह से आपकी सब्ज़ा वगैरह और आपकी फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। तो इंसान ने कुछ अपनी हरकतों की वजह से या अपनी कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से दरियाओं को इतना गंदा कर दिया है कि जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना पड़ा है कि दुनिया का सबसे गंदा तरीन दरिया कौन सा है। बनारस में गंगा किनारे शमशान घाट। हर हिंदू की ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उसकी लाश को इस घाट पर चिता दी जाए। बहुत से जाँ बलब मरीज अपनी मौत से पहले यहाँ डेरे डाल लेते हैं ताकि मरने के फौरन बाद इनकी चिता यानी इनकी लाश को इस मुतबर्रक मुकाम पर आग नसीब हो सके। इस मकसद के लिए घाट किनारे बाकायदा कमरे भी दस्तयाब हैं जहाँ मरीज और इसके साथ आए रिश्तेदार क़याम करते हैं। बनारस के मुख्तलिफ घाटों पर रोजाना तकरीबन 100 चिताओं को आग लगाई जाती है, जहां हर वक्त जले गोश्त की चिरांद फैली रहती है। लकड़ी महंगी होने की वजह से बाज़ औक़ात चिता को जलाने वाले मुतवफ़ी लवाहिकीन के जाने के बाद लकड़ी बचाने के लिए अध जली लाश को ही खींच तान कर गंगा सुपुर्द कर देते हैं, जहां अक्सर अध जली लाशें पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। बाज़ औक़ात किनारे से लग जाने वाली लाशों को कुत्ते भंबूड़ रहे होते हैं। इन लाशों की राख गंगा में बहा दी जाती है और इसी पानी में यात्री खुद को गोते देकर स्नान भी करते हैं और अपने पाप धोते हैं। इस मकाम पर गंगा दुनिया का गलीज तरीन दरिया बन जाता है। बनारस के ये चिता घाट जमीन पर जहन्नुम का मंजर पेश करते हैं, जहाँ कहीं अर्तियां पड़ी होती हैं तो कहीं चिता में मुर्दे की लाश आग से अकड़ रही होती है। लकड़ी और चिता को आग लगाने वालों से मोल तोल करते लोग कहीं लाश जल जाने के बाद बांसों की मदद से खोपड़ी पर ज़रबे लगाकर इसके टुकड़े कर रहे होते हैं। रात में ये मंजर मजीद भयानक हो जाता है जब जगह जगह जलती चिताएं और धोती में मलबूस आसेब नुमा अफराद चिताओं के गिर्द जमा होते हैं। हर तरफ राख, कोयले, आग, कीचड़ और बदबू का राज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और पाकीज़गी हमारी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कब्र का वो रास्ता मुंतखब किया है जैसे इसका भरम भी रह जाए और इसकी पाकीज़गी भी बरकरार रहे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।